नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एम्स पैरामेडिकल की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्स की तरफ से जो पैरामेडिकल का जिन्होंने सीट अलॉटमेंट है जारी कर दिया गया है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का सीट अलोकेशन है पैरामेडिकल कोर्सेज 21 सेशन के लिए जारी कर दिया गया। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना अलॉटमेंट है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी कैंडिडेट की जिनको सीट अलॉट हुआ है तो उनका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलोकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने कोर्स अपना ऑप्ट किया था और उस कोर्स के अकॉर्डिंग उनका स्कोर था। तो अभी की लेटेस्ट अपडेट है 10 फरवरी 2022 की। तो जो कोर्सेज दिए गए हैं आपके पैरामेडिकल में, चाहे वो आपके ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट का हो या आपका बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का हो, बी ऑप्टोमेट्री का हो, तो सभी कोर्सेज़ की यहाँ पे जारी कर दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आपकी जो ओवरऑल रैंक है वो जारी की गई है, अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे जारी की गई है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल रैंक में फर्स्ट रैंक जिन कैंडिडेट की आई है उन्होंने कोई भी NRNP का मतलब है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, नो रजिस्ट्रेशन नो पार्टिसिपेशन। तो इन्होंने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया है, तो इस वजह से इन्हें कोई भी इंस्टीट्यूट है वो अलॉट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो ओवरऑल रैंक सेकंड थी UR कैटेगरी में, तो इन्होंने रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ऑप्ट किया था और उसी बेसिस पे इनको एम्स दिल्ली इनको अलॉट हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है और UR कैटेगरी से थे। सेकंड OBC कैटेगरी में है जो इनको BMR आपका मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी एम्स दिल्ली इनको भी अलॉट हुआ है। और अनरिजर्व मेरिटियस कैटेगरी में इनको अलॉट हुआ है। मेरिटियस मतलब कि OBC कैटेगरी में थे लेकिन इनका जो स्कोर था वो UR कैटेगरी के बराबर था। तो इस वजह से इनको अनरिजर्व में मेरिटियस, MRC का मतलब होता है मेरिटियस कैटेगरी में इनको अलॉट हुआ है। इनको OBC कैटेगरी में होने के बाद भी इनको UR आपकी मेरिटियस कैटेगरी में इनको काउंट किया गया है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं कि किन किन कैंडिडेट को यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, साथ ही आपने कौन सा कोर्स है वो ऑप्ट किया था। तो यहाँ पे कंप्लीट आपकी पूरी लिस्ट दी गई है, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो FCNA का मतलब है दोस्तों, इन्होंने चॉइस फिल की है लेकिन इनकी जो इन्होंने कोर्स ऑप्ट किया था और जो इनका स्कोर था तो उस बेसिस पे इनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल, इन्होंने अपनी चॉइस तो फिल की है लेकिन इन्होंने जो चॉइस फिल की है उस पे इनको कोई भी कॉलेज है वो अलॉट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी दो जो चॉइस फिल की गई है उस चॉइस में कोई भी कॉलेज अलॉट है वो नहीं किया गया। तो आप ये कंप्लीट लिस्ट दोस्तों देख सकते हैं। इस लिस्ट में कंप्लीट जिनको अलॉट हुआ है उनका भी नाम इसमें दिया गया है, जिनको नहीं हुआ है उनका भी इस लिस्ट में कंप्लीट नेम दिया गया है। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट किया गया है, तो आप इस कंप्लीट लिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आपकी कट ऑफ रैंक की बात की जाए तो आपके BSc पैरामेडिकल में 21 सेशन के लिए अगर UR कैटेगरी में बात की जाए तो 189 तक जिनकी रैंक थी उनको सीट अलोकेशन हुआ है। EWS में 282 तक अलोकेशन किया गया है, OBC में 285 तक, SC में 842 और ST में 1015 तक। और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट थे UR में उनको 2256, EWS में किसी को नहीं किया गया, OBC में 1631 तक, SC और ST में फिजिकल हैंडीकैप को अलॉट नहीं किया गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल एट द रैंक। तो इनकी जो रैंक थी मैंने अभी आपको पहले बताया था कि FCNA का मतलब है, NRNP का मतलब नॉट पार्टिसिपेटेड डिड नॉट रजिस्टर। तो इनकी रैंक अच्छी थी लेकिन इन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया। हो सकता है कि इन्होंने नीट में अच्छा स्कोर किया हो तो शायद MBBS की कोई सीट मिल गई हो। MRS का मतलब मैंने वही बताया कि रिजर्व कैटेगरी से है लेकिन इनका जो स्कोर है वो जनरल कैटेगरी के बराबर है, तो इसलिए इनको MRC मेरिटियस रिजर्व कैटेगरी में काउंट किया गया है। और इसमें OBC SC ST EWS कैटेगरी कैंडिडेट को काउंट किया जाता है, जो इनका स्कोर है वो जनरल कैटेगरी के बराबर इनका माना गया है। अब यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट राउंड का एलोकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और जिन्होंने अपना OBC EWS का सर्टिफिकेट अपलोड किया था तो उनका OBC EWS में उनको एलोकेशन कर दिया गया है। जिन्होंने अपलोड नहीं किया था तो उन्हें UR कैटेगरी में काउंट किया गया, UR की मेरिट लिस्ट में काउंट किया गया है। तो अगर उनका स्कोर है वो UR कैटेगरी में आ रहा है तो ओबियसली उनको भी सीट अलॉट हुई होगी। और जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है केवल वही नेक्स्ट जो सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो ओपन राउंड है उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये भी रहता है कि सर हमने फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो क्या हम नेक्स्ट जो राउंड होंगे तो उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या।
तो अगर आप फर्स्ट में नहीं किया है तो आप सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट करना क्या होगा, तो दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स फिल करनी है। जो आपने काउंसलिंग के लिए अपनी सेपरेट लॉगिन डिटेल क्रिएट की थी वो भी फिल करनी है। फिर उसके बाद में आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में आपको दिया गया, अगर आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जो सीट अलॉट हुई है उससे आप सेटिस्फाई हैं और जो नेक्स्ट फर्दर राउंड है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ऑप्शन 2 का मतलब ये है कि आपको जो सीट अलॉट हुई उससे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड होगा, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये दोनों में से आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना रहेगा। और इसकी जो डेट दी गई है वो 14 फरवरी 2022 तक की दी गई है। तो ओवरऑल मतलब ये है कि आपका 14 फरवरी 2022 से पहले आपको दोनों ऑप्शन एक्सेप्ट चूज़ करने रहेंगे। दोनों में से एक आपको जो चूज़ करना है वो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी कैंडिडेचर वो कैंसिल हो जाएगी। और 14 फरवरी 2022 तक ही आपको टाइम दिया गया है, 5 बजे तक आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग भी करवानी रहेगी। चाहे आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करें या आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करें, दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करेंगे, लेकिन आपको रिपोर्टिंग तो करवानी रहेगी। अगर सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन आप जो फर्स्ट में आपको सीट अलॉट हुई है उसको भी आप सिक्योर करना चाहते हैं। अगर आपको सेकंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो आपकी फर्स्ट वाली सीट है वो आपकी सिक्योर रहेगी। अगर सेकंड में आपको सीट अलॉट हो जाती है तो वो सीट आपको लेनी ही होगी, आप वापस से फर्स्ट वाली सीट को नहीं ले सकते। तो सोच समझ के आप अपग्रेडेशन करवाइए। जो ऑप्शन 2 का मतलब अपग्रेडेशन ही है। तो अगर आपको लग रहा है कि सेकंड में अच्छा कॉलेज मिल सकता है तो आप ज़रूर करवाइए। और अगर आपको सेकंड में सीट अलॉट हो जाती है और आप उसको नहीं लेते हैं, आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी वहाँ पे लगेगी। और आपका कैंडिडेचर अगर आप नहीं करते हैं तो कैंडिडेचर भी कैंसिल हो जाएगा। तो सोच समझ के ही आपको अपग्रेडेशन करवाना है। आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तो आपको एक्सेप्ट करने ही है। साथ ही जो आपकी रिपोर्टिंग की डेट दी गई है वो 14 फरवरी 2022 तक की दी गई है। इसके बाद में आपका कैंडिडेचर वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों बाकी का आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है अपने जो भी एम्स अलॉट हुआ है उसमें आपको सबमिट करवाने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो आपके पास में होना चाहिए सबसे पहले तो ऑफर लेटर होना चाहिए, सीट अलॉटमेंट या जो फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप है। इसका मतलब है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्लिप है वो होनी चाहिए। एडमिट कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट जो जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर उसको यूज में लिया जाएगा। और सेल्फ अटेस्टेड आपका 12th का होना चाहिए जो मार्कशीट या आपका जो भी सर्टिफिकेट है। अगर आपका कंबाइंड है तो एक चलेगा, अगर अलग अलग है तो दोनों आपको साथ में लेके जाने रहेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको साथ में लेके ही जानी है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th में दी गई है तो इसका जो 5th और आपका 7th है दोनों सेम ही है, आप एक लेके जा सकते हैं। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सभी की, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जानी है, साथ ही आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके जाने हैं। और अगर किसी भी कैंडिडेट के इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो उसे 1 लाख रुपए की डीडी बनवानी रहेगी। अगर आप डीडी बनवाने जो टाइम दिया गया है वो 14 फरवरी तक का दिया गया है, अगर आप 14 फरवरी तक अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट जमा करवा देते हैं तो आपको 1 लाख वापस रिफंड हो जाएगी। अदरवाइज आपके 1 लाख भी आपके जो जब्त कर लिए जाएंगे और आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें समझा रखी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं। इसके अलावा आपकी फ़ीस वगैरह आपके एडमिशन होने के बाद में या आपके एडमिशन के टाइम पे कॉलेज वाले आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको फ़ीस कब जमा करवानी है। और कोई भी डाउट है, जैसे किसी भी कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल से। ईमेल आईडी इनकी दी गई है, जैसे न्यू दिल्ली जिनको अलॉट हुआ है तो वो इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। भुवनेश्वर वाले यहाँ पे ये ईमेल आईडी दी गई है, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऋषिकेश वाले इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिस कैंडिडेट को कोई भी इशू है तो वो इन एम्स में कांटेक्ट भी कर सकता है। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।